Hello children, how are you all? 10th class. We are studying The Midnight Visitor. On this lesson, I have given you already two videos. That is on summary and exercise and one on character sketch of Ascible. In this video, I am here with line to line full explanation of this lesson, which deals about the secret agents, description of secret agent. Very beautiful story by Robert Arthur. Let's go for line to line full explanation. What is happening here? Ausable is a secret agent who is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol. Something like this. ये पिक्चर आप देख सकते हैं, मैंने आपकी बुक से ली है, और वो डिमांड करता है उससे कि ये रिपोर्ट मेरे हवाले कर दो. तो डज ऑसिबल आउटविट हिम? कैसे? विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो देखिए, आप शुरू करते हैं रीड करना. आप बुक खोल सकते हैं या फिर स्क्रीन पर देखिए. आप मैं टेक्स्ट आपके लिए लेकर आया हूँ. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler, वो खुद जो एक राइटर है, उसने आज तक नहीं पढ़ा था उस डिस्क्रिप्शन के बारे में सीक्रेट एजेंट की जो ऑसिबल दिखाई देता है. बिल्कुल भी वैसा वो नहीं दिखता है. डिस्क्रिप्शन देखिए, आप वर्ड्स में आपको बताऊंगा, वोकैबुलरी इंक्रीज कीजिए कि स्पाइंग से जुड़े हुए लोग, उनकी वोकैबुलरी क्या होती है. तो देखिए आप, डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है किसी पर्सन ऑब्जेक्ट के बारे में रिटर्न अकाउंट या स्पोकन अकाउंट रखना, उसके बारे में बताना. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड ए रूम, फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन. तो वो उसके पीछे पीछे है, जा रहे हैं वो कॉरिडोर से होते हुए, और मुस्टी मैंने जहाँ पर एक गंदा सा होटल है, समझ लो आप, छोटा सा, और हैविंग अ स्टेल, मोल्डी या फॉल स्मेल इज़ देयर, डैम स्मेल इज़ देयर. कॉरिडोर से होते हुए वो जा रहे हैं. ग्लूमी फ्रेंच होटल है वो. ग्लूमी होता है पुअरली लिट, डार्क सा है वहाँ पर जहाँ पर उसका कमरा था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. फॉलर सोचता है ये कैसा आदमी है, ये कहाँ से जासूस है. इट वॉज ए स्मॉल रूम. उसका कमरा भी छोटा सा, जासूसों का तो ऐसा नहीं हुआ करता. ऑन द 6th फ्लोर, द टॉप फ्लोर पर उसका कमरा. एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर. बिल्कुल भी उससे मिलना नहीं लग रहा. स्कार्सली मैंने कि ऑलमोस्ट नॉट, बिल्कुल भी रोमांटिक उसका होटल का कमरा या वो खुद आदमी नहीं था. ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट. एक तो वो बहुत मोटा था, और दूसरा उसकी एक्सेंट. एक्सेंट क्या होता है? डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग ए लैंग्वेज. तो वो दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली. पैसिवली होता है कि नॉट गुड इनफ. बोलता तो था वो बीच बीच में जर्मन और फ्रेंच बोथ, लेकिन पैसिवली, नॉट गुड इनफ. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. ऑसिबल जो है 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस आया था, लेकिन अपनी एक्सेंट अभी भी उसने लूज़ नहीं की थी, अपने रखी हुई थी. यानी उसके लहजे में अमेरिकन एक्सेंट था बोलने में. यू आर डिसअपॉइंटेड, अभी कोट्स में आया है. तो कौन बोल रहा है ये? ऑसिबल सेड वीजली. वीजली होता है ब्रीथ विद अ विस्लिंग और रैटलिंग साउंड इन द चेस्ट. तो वो ह्यूमरस भी था, जैसे करेक्टर स्केच में आपने देखा. लाइट था वो ओवर हिज शोल्डर. यू आर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनाज. तुम्हें कहा गया था, या तुम जानते होंगे मेरे बारे में, सीक्रेट एजेंट होने के और जासूसी करने के बारे में. एस्पियोनाज क्या होता है? देखो, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग. गवर्नमेंट भेजती है किसी को या प्राइवेट एजेंसी भेजती है, मिलिट्री इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो उसको हम एस्पियोनाज कहते हैं. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक. तुम मुझसे मिलने आए हो कि तुम्हें एक स्टोरी चाहिए, तुम एक यंग राइटर हो, रोमांटिक हो, लेकिन तुम निराश हो. यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट. तुम्हें लगा होगा, एनविजन्ड होता है विजुअलाइज करना,
कि तुम मुझसे जब मिलने आ रहे थे तो ज़रूर तुमने ऑसेबल उसको बोल रहा है विजुअलाइज़ किया होगा कि ये कैसा होगा ऑसेबल, एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, मिस्टीरियस पर्सन होगा, वो क्रैक ऑफ पिस्टल उसके पास होंगे, ड्रग इन द वाइन वो ले रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है वो, इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लॉपी मैन। लेकिन तुमने एक शाम गुजारी है होटल में स्लॉपी, केयरलेस, केयर फ्री पर्सन के साथ, मेरे साथ, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। कोई सुंदर महिलाएं मुझे कोई मैसेज पास नहीं कर रही, एंड गेट्स ओनली आ प्रोजैक, प्रोजैक होता है अनरोमांटिक। देखिए आप मीनिंग देखते जाइए, आप वोकैबुलरी इंक्रीज कीजिए। टेलीफोन कॉल मैंने की है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। बोर हो रहे हो, यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो रहे हो। द फैट मैन चक्ल्ड, चक्ल्ड होता है लाफ क्वाइटली, इनवर्डली, अंदर ही अंदर हंसते हुए, to himself as he unlocked the door to his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Frustrated, feeling or expressing distress and annoying, resulting जो आप सोचें वो सामने वाला वो ना निकले, या inability to change or achieve something, तो आप frustrate हो जाते हैं, resulting, है ना। तो you are disillusioned, disillusioned होता है कि जैसा आपने किसी को सोचा था और वैसा ना निकले। टू बी लेस गुड देन वन हैड बिलीव्ड, ऐसा ना निकलना कि जो सोचता था, डिसअपॉइंट होना। तो ऑसेबल टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, बट टेक चेयर, लेकिन खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी एक क्या आने वाला है, पेपर, फाइल आने वाली है, टॉप सीक्रेट फाइल, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर for which several men and women had risked their lives। और वो इतना इम्पोर्टेंट पेपर है कि कई लोग उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं, गंवा चुके हैं। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, एक दिन ये जो फाइल आ रही है, जो पेपर मेरे पास आने वाला है, ये इतिहास बनने वाला है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। अब तो लगा तुम्हें कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, ड्रामा आया कुछ कहानी में। एज ही स्पॉक ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और ये कह के ऑसेबल ने दरवाज़ा बंद किया, दोनों अंदर खड़े हैं अब। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, पहला थ्रिल ऑफ द डे। क्या, ये फोटो देखिए। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, a small automatic pistol in his hand, stood a man Ossibel, blinked a few times. Max, he wheezed, wheezed मैंने देखो यहाँ भी whistling करता हुआ, breathe करता हुआ noisily. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. अरे तुम यहाँ हो मैक्स, मेरे कमरे में, मैं सोच रहा तुम बर्लिन में हो। What are you doing here in my room? मैक्स, अब मैक्स का फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखिए, करेक्टर स्केच में काम आएगा। मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर मैंने थिन एंड डेलिकेट, नाजुक सा, एंड स्मॉल इन साइज, स्लेंडर कहते हैं उसे। अ लिटिल लेस देन टॉल, और वो ज़्यादा लंबा भी नहीं था, ठिगना भी था। आप देख सकते हैं फोटो में भी, आप देख रहे हो। मैक्स कौन है आप पता लगा लीजिए, इनमें ऑसेबल कौन है और फॉलर कौन है। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड कंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, और दिखने में वो फॉक्स जैसा, लोमड़ जैसा दिखता था वो, फेशियल एक्सप्रेशन उसका। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था, थ्रेटनिंग नहीं था वो, बस एक ही थ्रेट था, उसके हाथ में गन थी, अदरवाइज वो एक सिलेंडर ही था। द रिपोर्ट, रिपोर्ट मेरे हवाले। ही मर्मर्ड, मर्मर्ड मैंने इनडिस्टिंक्ट वॉइस में बोलना। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, नई मिसाइल की जो आपके पास रिपोर्ट है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, तुम्हारी जगह वो मेरे हाथ में ज़्यादा
अच्छी लगेंगी। ओसेबल ने क्या किया, अब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात आएगी। आप क्या करते हैं उस समय? ओसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, उस पर बैठ गया और क्या कहा उसने, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब उसने एक कहानी घड़नी शुरू की है कि मैं मैनेजमेंट से बात करने वाला हूँ इस डेविल के बारे में। डेविल मैंने कोई हरास हो रहा है, कर रहा है आपको, कोई वरिसम है, तो इसकी मैं मैनेजमेंट से बात करने वाला हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, जरूर करने वाला हूँ, ही सेड ग्रिमली। दिस इज द सेकेंड टाइम, क्यों करने वाला हूँ, इन ए मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थॉट थ्रू दैट नुइसेंस ऑफ ए बालकनी। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई इस बालकनी से कूदकर मेरे कमरे में आ गया। मैं शिकायत करने वाला हूं मैनेजमेंट से। फॉलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर भी उस कमरे की एक खिड़की की तरफ देखता है, एकमात्र खिड़की है वो। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। रात काली होती चली जा रही थी, सब कुछ बाहर देखें तो काला था, अंधेरा था। बालकनी, मैक्स सेड विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन। अब आप देखो, पहले वो मरमर कर रहा था, अब राइजिंग इन्फ्लेक्शन, अब पिच ऑफ मॉड्यूलेट कर रहा है वो अपनी वॉइस को और बोला, नो नॉट फ्रॉम दैट बालकनी ए पास की आई हैव। एक मास्टर की है मेरे पास तो। आई डिड नॉट नो अबाउट दैट बालकनी। मैं उस बालकनी के बारे में तो जानता ही नहीं था। आई माइट हैव, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन। और अगर मैं जानता होता तो मैं इतनी तकलीफ ना उठाता। इट्स नॉट माई बालकनी। ओसेबल क्या कहता है ये बात सुन के, अरे ये कौन सा मेरी बालकनी है, हैं? इरिटेट होके कहता है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये नेक्स्ट अपार्टमेंट वाले की बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, यू सी। फॉलर को कहता है वो, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। साथ वाले की, और वो एक्सटेंड होती है मेरी विंडो के नीचे तक, वहां से आ जाते हैं। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। एंड समबडी डिड, और पहले भी ऐसा हुआ। लास्ट मंथ, पिछले महीने भी कोई घुस आया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। होटल मैनेजमेंट ने वादा तो किया था पर काम नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर। मैक्स ने ग्लांस किया, पलक उठाकर देखा फॉलर को, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली। अरे कहाँ फंस गया 2 सीक्रेट एजेंट्स में। अभी तक तो कह रहा था कि कोई चार्म नहीं है, अब आ गया ना थ्रिल, तो अब स्टिफली खड़ा है। नॉट रिलैक्स्ड, नॉट फ्रेंडली वे में, टेंशन में, नॉट फार फ्रॉम ओसेबल। ये देख सकते हैं आप, समथिंग लाइक दिस। एंड वेव्ड द गन, और गन हिलाई उसने, विद ए कमांडिंग जेस्चर, ए यू सिट डाउन, hey you, please sit down, sit down. He said, we have a wait for half an hour I think. बैठ जाइए आप, अभी आधा घंटा है। 31 minutes। ओसेबल ने क्या कहा, आधा घंटा नहीं है, 31 मिनट है। The appointment was for 12:30। 12:30 की है अपॉइंटमेंट। I wish, मैक्स, काश मुझे पता होता, I knew how you learned about the report, Max। कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लग गया कि मेरे पास आने वाली है। और लिटिल स्पाई स्माइल्ड एवली, और वो जो छोटे कद का था जासूस वो मुस्कुरा दिया। एंड वी विश, और मेरी इच्छा थी, काश, वी न्यू, हम जानते, हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट मिल कैसे गई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर कोई बात नहीं। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज मुझे मिल जाएगी। वट इज दैट, हु इज एट द डोर। फॉलर ने पूछा, अरे ये दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर।
अरे ये कौन आ गया? ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड और फॉलर को बोला, दैट विल बी द पुलिस। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। कि जिस पेपर का, जिस जरूरी कागजात की, जिस टॉप सीक्रेट की हम वेट कर रहे हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए मैंने ये पुलिस अरेंज की थी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मैंने उन्हें कहा था कि बार बार मेरा पता पूछने आते रहना। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स ने अपने होंठ काटे, नर्वस हो गया। द नॉकिंग वाज रिपीटेड। हाँ हाँ। वट विल यू डू नाउ मैक्स? मैक्स अब तुम क्या करोगे? ऑसिबल ने पूछा। इफ आई डिड नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। मैंने अगर जवाब नहीं दिया वो आने वाले हैं। द डोर इज अनलॉक्ड। दरवाजे को ताला नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और तुझे गोली मार देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। और वो कुछ इस तरह से विंडो की तरफ हो लेता है। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल। सिल देखिए आप, विंडो की जो चौखट होती है उसके ऊपर उसने एक टांग पसार ली। सेंड देम अवे ही वांट। आई विल वेट ऑन द बालकनी। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। मेरे पास जो अवसर हैं उन्हें मैं ज़रूर भुनाऊंगा, चाहे मैं अरेस्ट हो जाऊं, पर तुझे गोली ज़रूर मार दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर and a voice was raised. Mr. O'Sable, Mr. O'Sable. Oh. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man. ना उसी के ऊपर लगाए हुए है, अपने मेहमान पर भी, फॉलर पर भी। The man at the window grasped. Grasp होता है hold firmly किसी चीज को। The frame and his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. The doorknob turned. उसी समय doorknob turn होती है। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और बालकनी में कूद जाता है। And then as he dropped, और जैसे ही वो गिरता है, he screamed. Screamed मैंने पेन में चिल्लाना, extreme pain. Screamed once, shrilly, जोर से। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर। दरवाजा खुलता है और दरवाजे के पीछे कौन था? पुलिस थी? नो, वेटर वाज देयर विद अ ट्रे, 1 बॉटल एंड 2 ग्लासेस। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। आपने कहा था ये आपका ऑर्डर तैयार है। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल डेफ्टली। डेफ्टली क्या होता है? स्किलफुली। वेटर जो था अपने कार्य में कुशल था, क्विक इन मूवमेंट था। अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। वाइट फेस्ड फॉलर, फॉलर का रंग उड़ा हुआ है, स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसको घूरता रह गया। बट ही स्टामर्ड, स्टामर्ड मैंने इनिशियल लेटर को बोलते हुए रिपीट करना। द पुलिस, पुलिस कहाँ है? तो ओसेबल कहता है देयर वर नो पुलिस। ओसेबल साइड। ओनली हेनरी whom I was expecting। ये तो हेनरी ही था और मुझे मालूम था यही है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। लेकिन बाहर वो आदमी तो है ना बालकनी पर, उसका क्या करेगा? गन तो है उसके हाथ में। फॉलर बिगेन। नो, सैड ओसेबल ने क्या कहा? ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। कोई बालकनी नहीं है, 6ठी मंजिल से उसको सीधा नीचे गिराया है। सो यू सा दैट विद प्रेजेंस ऑफ माइंड ओसेबल was succeeded in getting rid of Max, another secret agent, with his smartness and intelligence। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों में शेयर भी करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे गुड, थैंक यू।